दहशतगर्दी को खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी को मिटाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी की वजह से 80,000 पाकिस्तानियों की जानें जा चुकी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाकाबिले तस्खीर है। पाक बहरिया मुल्क को दरपेश हर तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। गवादर वज़ीर आज़म मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। भागने वाली औरत नहीं, गाड़ी पर फायरिंग की गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का एक और इल्ज़ाम। 4 सदा में कारकुनों से खिताब में कहा, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ने और मेरे फरार के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी के लिए निकलने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। डी चौक को जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था। मैंने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना। मैं 12:30 बजे डी चौक में अपनी गाड़ी में अकेली थी। वहाँ बहुत से लोग गवाह हैं। शहादतों की वजह से बड़ी तकलीफ में थी। बानी ने कहा था शोहदा के घर जाना है। बुशरा बीबी की डी चौक में मुबैना तौर पर 2 जांबहक कारकुनों के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात। KP हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक भी दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पेशरफ्त। ICC बोर्ड मीटिंग कल होगी। मामलात तय पाने का इम्कान। PCB ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते को मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामलात तय हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। पाकिस्तान भी इस दौरान भारत में अपना कोई मैच नहीं खेलेगा। ये फॉर्मूला ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। आपको मालूम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे जो ख़वातीन हैं उनका बराबरी की किरदार ना हो। और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह साबित की थी कि पाकिस्तान के ख़वातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है, मैं उन्हें तरक्की करते देखना चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम में तकरीब से खिताब। कहा, कायद आज़म ने कहा था वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था ख़वातीन जो करना चाहें कर सकती हैं। ख़वातीन मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। सिंध की ख़वातीन पाकिस्तान और दुनिया में अहम किरदार अदा करेंगी। बिलावल भुट्टो ने पिन फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश है सिंध के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें।
चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस तकर्रुरी का मामला ज़ेर गौर। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के लिए 13 नामों पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस याहिद बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बनाने के लिए भी इजलास होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। शादी हुई और महंगी, हॉल्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स नाफिज। FBR ने शादी तकरीबात पर शादी हॉल पर विद होल्डिंग टैक्स लागू कर दिया। शादी तकरीबात पर 10% टैक्स वसूली पर शादी हॉल मालिकान और FBR में मामला तय। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन का कहना है कि शादी हॉल तकरीब पर पार्टी से 10% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। ताजरों के लिए खुशखबरी, मार्केट्स पर वक्त की पाबंदी खत्म। लाहौर मुल्तान में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स के औकात की हद खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र पाबंदियाँ उठाई गई। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स का वक्त 10 बजे करने पर इज़हार नाराज़ी। स्मॉग तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि स्मॉग वापस आ जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत की जमानत मंजूर। जेल से रहा उमर अयूब और राजा बशारत को गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अहमद चट्ठा, माजिद दानियाल और अजीम को जेल के अंदर गिरफ्तारी से रिहाई मिली। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। उमर अयूब, राजा बशारत की पेशावर हाई कोर्ट से अबूरी जमानतें मौजूद थी। जेल के अंदर से गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। पुलिस अफसरान की सरजनिश, जेल के अंदर से किस कानून के तहत गिरफ्तार किया। SP अदालत तलब। सुप्रिटेंडेंट और जिम्मेदार पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जवाब जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को समझता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतजाज की आड़ में आम शहरियों की गिरफ्तारी पर बरहम। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं, उनको आप कैसे उठा सकते हैं। F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया गया। DSP लीगल को केस देखने की हिदायत। सदर हाई कोर्ट बार को साइल का केस लड़ने और ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर करने की हिदायत। अदालत ने हिदायत के साथ केस निपटा दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए नोटिस दोबारा जारी। मुल्ज़िमान की जानिब से 342 का बयान आज भी जमा न कराया गया। वज़ीर आला पंजाब ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के सारिफीन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सारिफीन 8800 पर SMS भेजकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए खर्च होंगे। वज़ीर आला का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का भी फैसला। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ जारी। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को खिलाफ वर्जी पर नोटिस। बिलावल भुट्टो का गवर्नर KP की APC के खैर मकदम। एक्स पैगाम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दरपेश मुश्किलात का हल निकालने की काविशें काबिल तहसीन है। सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकालमा सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल तलाश करने का मुअस्सर जरिया है। सियासी मुकालमा इत्तफाक़ी राय और इस्तेहकाम पैदा करने में भी मददगार साबित होता है। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। KP हुकूमत सूबे के अवाम की खिदमत की बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है।
बानी पीटीआई की ख्वाहिश है जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। पीटीआई में आमराना माइंडसेट है। पीटीआई सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत फैला रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन का कहना है कि अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। बानी पीटीआई के मुतालबात की कोई हैसियत नहीं। पंजाब के अवाम ने फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया। फितना फसाद पार्टी का हर वक्त रोना धोना फजूल है। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों को किसी के जनाजे में नहीं देखा। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है मरियम नवाज दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मागला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। निजी होटल के वकील ने बताया कि अदालत के हुक्म पर हमारा रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मागला हिल्स में अभी 134 के करीब होटल हैं, रेस्टोरेंट खोखे मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आप कहते हैं खुद खाएंगे न किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा मागला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि रिपोर्ट दें मागला हिल्स में कितने खोखे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक भी सवाल। नादरा इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का रिपोर्ट्स की कॉपी फरीकैन को फराहम करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। कारोबार के दौरान 814 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का अख्ताम। इंडेक्स 1,09,053 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला और IT मिनिस्ट्री से जवाब तलब कर लिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब पेश करने का हुक्म। यूरोप जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। 4 साल बाद PIA की पहली परवाज 10 जनवरी को पेरिस जाएगी। जराये के मुताबिक PIA ने पेरिस के लिए परवाजें 10 जनवरी के लिए बुक करना शुरू कर दी। PK 719 सुबह 11 बजे इस्लामाबाद से रवाना होगी। 4 साल कबल पायलट्स के लाइसेंस इशू पर बरतानिया समेत यूरोप ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। CSS तहरीरी इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासब 3.4% रहा। 21,947 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। 15,245 ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। मुकाबले के इम्तिहान में 519 उम्मीदवार पास हुए। रावलपिंडी में PTI एहतजाज के दौरान मुलतवी इम्तिहानी प्रैक्टिकल्स की नई तारीख मुकर्रर। 25 नवंबर को मुलतवी किया गया हेल्थ फिजिकल प्रैक्टिकल 12 दिसंबर को होगा। 26 नवंबर को मुलतवी किया गया फिजिक्स प्रैक्टिकल 13 दिसंबर को होगा। 27 नवंबर को मुलतवी केमिस्ट्री होम इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल्स 14 दिसंबर को होंगे। मुल्क में सर्दी का राज बढ़ने लगा। बालाई वादियां सफेद चादर ओढ़ने लगी। लेह में दर्जा हरारत -10, करतू में -9 तक गिर गया। अस्तोर गिलगित गोपस कालाम में -5 रिकॉर्ड। कल से मुल्क में बालाई इलाकों में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, अटक, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, खुशाब में बारिश का इम्कान। जनूबी कोरिया के सदर की जानिब से मार्शल लॉ की कोशिश। हुक्मरान जमात ने सदर के इख्तियारात फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय किसानों का अपने मुतालबात पूरे न होने पर दिल्ली चलो मार्च दोबारा शुरू। पुलिस की शेलिंग से मुतादिद किसान जख्मी हो गए। रियासत पंजाब और हरियाणा में पुलिस और किसानों में झड़पें। कई मकामात पर 1 हफ्ते के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद।
मिशन जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुलावाइयों से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। कौमी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने 117 रन का हदफ 23वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। फरहान यूसुफ 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रियाजुल्लाह ने 28 रन बनाए। बांग्लादेश के इकबाल हुसैन ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एडलेड में डे एंड नाइट टेस्ट के पहले रोज ही भारतीय टीम ढेर मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 रन बनाकर आउट हो गई। कैंगरूज की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर मौजूद लिवरपूल और न्यूकासल में कांटे का मुकाबला। एक दूसरे की पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुकाबला 3-3 गोल से बराबर हो गया। और नामवर कवाल अजीज मियां को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मेरी तोबा मैं शराबी और तेरी सूरत आज भी मकबूल।